हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस. आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. चलो, तो आज बात करेंगे हम लोग सबसे बड़े टॉपिक के बारे में. ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्टेज पे डाउट होगा. क्या है डाउट? क्या सर हम लोग अभी ज़ीरो से स्टार्ट करके स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करके क्या ये 40 या 50 दिन में पास हो सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है, किस ऑप्शन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कहाँ पे कितना बेनिफिट है, वो सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ. आप सबसे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करके कैसे पास हो सकते हैं. सबसे पहली बात तो एक लाइन में बताऊँ तो पास हो सकते हो तो अभी से गिव अप नहीं करना है. टाइम है आपके पास, अच्छा टाइम है, सिर्फ ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करनी है अपने को और आसानी से अपने लोग पास हो सकते हैं. एक ग्रुप आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना टाइम बचा है. तो अपने पास 18 ऑफ मार्च से लेके 1 ऑफ मई, सी ए फाइनल के 2 ऑफ मई से शुरू होने वाली एग्ज़ाम. इंटर में हो तो 3 ऑफ मई से शुरू होगी. तो अपने पास 18 ऑफ मार्च से लेके 1 मई तक का टाइम है. टोटल 44 डेज अपने पास है. ओके, 44 डेज टोटल है. उसमें से अपने 3 दिन निकाल देते हैं. जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके पीछे 3 दिन तो मिनिमम देना पड़ेगा. देखो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि सर 3 दिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, पर मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन मैक्सिमम देना चाहिए. 4 दिन से ज़्यादा दिन दोगे तो लॉस आपको ही होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के पीछे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी फिर आपको. और फर्स्ट सब्जेक्ट है तो देखो फर्स्ट पेपर अपना बहुत अच्छा जाना चाहिए. वहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, बाकी के सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. तो स्टैंडर्ड ये है कि 3 दिन दो और फिर जो एग्ज़ाम वाला दिन है वो आधा आपको मिलेगा, तो 3.5 दिन के आसपास आपको टाइम मिलेगा. अदरवाइज़ आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो 4 दिन दो, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो अपने पास एट द एंड 41 डेज़ बचेंगे. तो ये 41 डेज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पास हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. चलो, तो देखो सबसे पहले तो 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं. अगर आप 2 ग्रुप के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि 2 ग्रुप अभी से लेके ज़ीरो से पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बहुत गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा कि कौन सी चैप्टर आप छोड़ोगे, क्योंकि एक बार रिवीजन होगा और मेरे हिसाब से एक बार रिवीजन करके आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो. आपको मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो एक ग्रुप करो आसानी से, शांति से करो और एक ग्रुप खत्म कर लो. फिर नवंबर में सेकंड ग्रुप दूसरा जो भी है वो कंप्लीट कर लेना. तो अगर एक ग्रुप दे रहे तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से पर सब्जेक्ट अपने को 10 दिन मिल रहा है. ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, वो अपने स्पेयर में रखेंगे. कहीं अगर ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना मैं ना आप ना कोई स्टूडेंट अपना प्लानिंग के हिसाब से 100% फॉलो कर ही नहीं पाता है. राइट, तो 10 दिन बच रहे हैं अपने को पर सब्जेक्ट. तो 2 ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ. एक ऑप्शन है जिसमें 2 रिवीजन होंगे और दूसरा ऑप्शन है जिसमें 3 रिवीजन कर पाएंगे. कौन से ऑप्शन में क्या बेनिफिट है और कौन सा वाला करना चाहिए आपके सिचुएशन के हिसाब से, वो आगे देखते हैं. पर 2 ऑप्शन है, एक में 2 रिवीजन होगा, एक में 3 रिवीजन होगा. 10 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहा है आपको. ठीक है, तो अगर अपने लोग 2 रिवीजन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सर क्या ऑप्शन है अपने पास. तो पहला रिवीजन है ना, वो आप 7 दिन में कंप्लीट करो. तो दूसरा रिवीजन होगा वो आप 3 दिन में कंप्लीट करोगे. ऐसे करके 10 डेज अपने यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, ये हो गया. तो 7 दिन में यहाँ पे आप क्या करोगे, 7 दिन में आप करोगे पूरा का पूरा सिलेबस, कुछ भी छोड़ना नहीं है. 100% हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस आप यहाँ पर टेस्ट लिखो, चैप्टर कॉम्बो वाले लिखो या फिर फुल सिलेबस लिखो. ठीक है, टेस्ट लिखना ज़रूरी हो जाएगा. यहाँ पे टाइम है अपने पास, टेस्ट सीरीज लिखोगे, कहीं पे भी लिखो, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज. कहीं पे भी लिखो, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर लिखो, कहीं पे चेक करवाओ, खुद से चेक करो. कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हो जाएगी. देखो 2 बार रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से डिटेल में रिवीजन करेंगे कि कुछ भी चीज़ छूट नहीं जाए. और 7 दिन मेरे हिसाब से आपने पहले कुछ ना कुछ तो रीड किया होगा अभी तक के टाइम में, तो वो सारा कुछ भी बेनिफिट करेगा. और 7 दिन में आप ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स कवर कर पाओगे आसानी से. अगर आपको दिक्कत आ रही है कैसे कवर करें, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको कांटेक्ट करना, हम लोग आपको समझाएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट रिवीजन में ये हो जाएगा आपका. फिर सेकंड रिवीजन जो करेंगे वो 3 दिन का रहेगा. उसमें ICAI जैसे एग्ज़ाम लेता है वैसे ही लेना है आपको भी. क्या करना है उसमें, 2.5 डेज में आप स्टडी करो और आधे दिन में आप टेस्ट दे दो फुल सिलेबस का. ठीक है,
तो इस हिसाब से आप 2 रिवीजन कर पाओगे, 2 रिवीजन खत्म हो जाएंगे, एग्जाम वाले पीरियड में 3rd रिवीजन आप कर पाओगे, ये अच्छा आपके लिए हो जाएगा। 2 रिवीजन, देखो ऐसा नहीं करना कि 10 दिन लेके एक बार का रिवीजन करो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर क्या सोचते हैं कि सर एक बार का इतना अच्छा रिवीजन करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं होगे तो वो बेनिफिट नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 रिवीजन है, 7 दिन एंड 3 दिन। सेकेंड ऑप्शन में 3 रिवीजन लेते हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन लोगों ने पहला रिवीजन अभी तक करके रखा हुआ है ऊपर नीचे, उनको 100% पता नहीं कितना कवर हुआ, क्या कवर नहीं हुआ, उनको लग रहा है टूटा फूटा सा 70, 80%, 60% कवर करके रखा है, तो वो 3 रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो वो कैसे वर्क करेगा, पहला रिवीजन आप खत्म करो 5 डेज में, उसके बाद वाला 3 दिन में ख़त्म करो आप, और फिर 3rd रिवीजन है वो 2 दिन में ख़त्म करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेनिफिट कि आपको ग्रेजुअली कम कर रहे हो नंबर ऑफ डेज, तो आपको आईसीआई के एग्जाम का वो आइडिया भी आने लगेगा कि 2 दिन में भी कैसे खत्म करते हो, वो घर पे करके बैठे हो, तो आईसीआई के एग्जाम में 1.5 दिन में पूरा सब्जेक्ट कैसे खत्म करोगे, वो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे एक फुल सिलेबस की टेस्ट लिख दो, फिर यहाँ पे सेकेंड टेस्ट लिखो फुल, और फिर यहाँ पे 3rd लिखो, ठीक है। और ये वाले में पूरा का पूरा 1.5 दिन आप पढ़ाई करो, स्टडी, और फिर आधे दिन में आप दे दो टेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये वाला सीन है ना, ये पूरा का पूरा आप सीन बना दोगे जैसे आईसीआई की आपकी एग्जाम होती है, वैसे कि आप 1.5 दिन पढ़ाई करोगे, फिर आधे दिन में 2 to 5 में आपकी एग्जाम हो जाएगी, फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट का पढ़ाई करोगे। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन देके आप 8 दिन में पूरा का पूरा 3rd रिवीजन खत्म कर सकते हो। अभी ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर 2 ऑप्शन तो दिखा दिए, कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए वो समझा दो। तो उसके लिए बेनिफिट्स देख लेते हैं, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, दोनों का आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करना है कि क्या करना चाहिए। तो देखो अगर 2 रिवीजन में जा रहे हैं ना अपने लोग, तो वहाँ पे आप सिलेबस ज़्यादा कवर कर पाओगे, 100% या फिर 90-80% सिलेबस कवर कर पाओगे। कुछ चैप्टर छोड़ना पड़ेगा शायद, या छूट जाएगा, मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा कवर कर सकते हो अच्छे से डिसिप्लिन रहोगे तो। 10-12 घंटे की एवरेज हर रोज़ दिन की पढ़ाई करोगे 12 घंटे की, तो आप कर पाओगे आसानी से। फिर आप ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगा क्योंकि आप घाय में कुछ नहीं कर रहे हो, स्पीड में करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, रश नहीं कर रहे हो, तो अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम होगा क्योंकि 2 रिवीजन कर रहे हो शांति से, पहले रिवीजन में 7 दिन मिल रहे हैं आपको, 7 दिन पूरा वीक मिल रहा है आपको, तो आसानी से स्ट्रेस भी कम रहेगा। और यहाँ पे डिटेल में भी आप चैप्टर कॉम्बिनेशन के टेस्ट दे सकते हो कि 3-4 चैप्टर के एक हो गए टेस्ट, उसके बाद बाकी के 3-4 चैप्टर के हो गए, ऐसे करके। तो ये वाला बेनिफिट वो स्टूडेंट को करेगा जो ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हो और आसानी से उनको टेस्ट भी लिखना है और बिना स्ट्रेस के 2 रिवीजन कंप्लीट करने। मेरे हिसाब से ये वाला आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है, 19-20 हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट का टाइम भी मिलेगा। मान लो कि 7 डेज़ में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उसको 8 दिन कर लो, फिर सेकेंड वाला रिवीजन 2-2 दिन में कंप्लीट कर लो, वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं रियल टाइम में। तो ये वाला स्टैंडर्ड अच्छी सिचुएशन है, अभी से आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है कि 2 रिवीजन आप आसानी से डिटेल में विथ टेस्ट सीरीज कर सकते हो, ठीक है। ये जो 3 रिवीजन वाला है उसमें नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा हो जाएंगे, पर उसमें डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको कुछ चैप्टर्स कैलकुलेशन करके कैलकुलेटिव छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 दिन में, फिर 3 दिन में, 2 दिन में कवर करना है आपको रिवीजन, तो फिर पूरा का पूरा सिलेबस शायद नहीं कर पाओगे आप, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। कैलकुलेटिव जाना है, कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से नहीं पूछा जाता है, वो देख के आप, वो आईसीआई के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वेटेज, उस हिसाब से आप पूरा का पूरा कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज़्यादा आएगी। देखो जितने नंबर ऑफ रिवीजन, मैंने फर्स्ट पहले ही बोल दिया कि एक रिवीजन नहीं करना है, मल्टीपल करना है। जितने ज़्यादा करोगे उतनी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी आपको कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे दी गई है, ठीक है। फिर 3 यहाँ पे टेस्ट लिख पाओगे फुल सिलेबस की, तो ये चीज़ बहुत ही हेल्प करेगी आपको, क्योंकि फुल सिलेबस की टेस्ट में सब कुछ मिक्स आता है। कोई भी चैप्टर से कहीं से भी पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड ऐसे सीक्वेंस में कुछ नहीं होता, तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा घर पे होगा और घर पे ही आईसीआई की एग्ज़ाम जैसा माहौल क्रिएट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो घर पे अगर आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हो, खुद से चेक कर रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके रखे, जैसे कि मैं हमेशा, हमारे जो क्रैक सीए टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं और जो मेंटरिंग, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हमेशा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर कम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उल्टा खुश होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतनी मिस्टेक्स, देयर इज़ हाई चांसेस कि उतनी मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में, आईसीआई के एग्ज़ाम में कम करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टेक करी है वो हम लोग रिमार्क्स देते हैं, तो आप इम्प्रूव भी कर पाओगे।
राइट। आपके पास अभी भी 40 से 50 दिन है। अगर सेकंड ग्रुप दे रहे हो जितने भी स्टूडेंट्स, उनके पास 50 दिन जितना टाइम है, फर्स्ट ग्रुप वालों के पास 40 दिन जितना टाइम है, तो 40 दिन भी बहुत ही अच्छा टाइम है। देखो आर्टिकलशिप के साथ में जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी टाइम कम रहने वाला है। सो आप इतना समझ लो, अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके लीव पे थे, तो इतना समझ लो ना कि आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट के साथ में अभी आपका लीव हो गया, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो। पर ये 40 दिन जितना हो सके उतना डिसिप्लिन मेंटेन करो। आप अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ, कब सोना है, कब उठना है, कब ब्रेक लेना है, सब कुछ डिटेल में बनाओ। फुल आप टेस्ट सीरीज दो, जितना हो सके 3 तो आप दे ही पाओगे, तो वो दोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मॉक टेस्ट पेपर ICI के लिखो, अगर वो आप खुद से चेक नहीं करने का टाइम नहीं है तो आप हमको अप्रोच करो, हम लोग आपको वो चेक करके देंगे। तो वो जितनी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतनी मिस्टेक्स पता चलेगी, उतनी मिस्टेक्स ICI के एग्जाम में कम करोगे। और यहाँ पे मोर डिसिप्लिन भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको 5 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है। मतलब कि आपको खुद को समझ में आएगा कि टाइम पास करोगे उतना डिले बैकलॉग लगता जाएगा, तो टाइम पास अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में ही खत्म करना है। और सिर्फ मान लो DT जैसा सब्जेक्ट हो गया, वहाँ पे 30-32 चैप्टर्स हो गए, या फिर FR जितना लेंथी, तो आपको डिसिप्लिन ज़्यादा ही मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एडवांटेजेस है और यहाँ पे ये एडवांटेजेस है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करो, पर मेरे हिसाब से आपको मल्टीपल रिवीजन के लिए जाना चाहिए। एक रिवीजन मत करना, 2 या 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप चूज़ कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग वी आर दी ओनली वन इन इंडिया जो लोग पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग देते हैं। 1-to-1 मेंटरिंग, मतलब स्टूडेंट के साथ में बात करके उनकी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पूरा प्लानिंग बनाते हैं, साथ साथ में बनाते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैंने बना के दे दिया, पूरा लॉजिकल टाइम टेबल बनाते हैं। और फिर जितनी बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार रिवाइज करेंगे, ताकि स्ट्रेस लेवल कम रहे और एग्ज़ाम ये जो प्रिपरेशन टाइम है वो आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, ये नंबर के ऊपर आप हम लोग को कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और लेट्स क्रैक इट इन दिस मे एग्ज़ाम इटसेल्फ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो, हमको मेल करो, हमको DM करो, हमको सोशल मीडिया पे आप कभी भी मैसेज करो, हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ भी हो तो हमको रीच आउट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।